के बताओ कितने? महाराज नहीं देने। नहीं, वो रहने दो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज संडे है तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपने संडे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शेयर करूँगी। तो सुबह का आगाज़ मैं जिस काम से करूँगी वो है कपड़े तय करना, क्योंकि सैटरडे को जो है मैंने कपड़े वॉश किए थे और माशाल्लाह से अच्छे खासे किए थे। तो रात को इनको मैंने बाहर फैला दिया था, लेकिन सुबह 4 या 5 बजे थोड़ा बारिश का मौसम हुआ तो फिर मैंने उनको उतार लिया था और थोड़ी बहुत नमी थी तो यहाँ पे इनको फैला दिया और पंखा भी ऑन कर दिया था। तो ये अब कपड़े जो हैं वो खुश्क हो चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों के उठने से पहले ये काम निपटा लिया जाए, तो फिर उनके बाकी काम किए जाएँ घर के। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़े तय किए हैं। कपड़ों में बेडशीट्स हैं, बच्चों के कपड़े हैं और ये लें जी, बच्चों के कपड़े तय हो गए हैं। तो अब मैं बच्चों के कपड़े उनकी कबर्ड में सबसे पहले रखूँगी और इनको ऐसे ही तय ही रख दूँगी। और जैसे-जैसे मुझे ज़रूरत होगी, मुझे लगेगा कि कुछ कपड़े जो हैं आने वाले दिनों में मुझे बच्चों को पहनाने हैं, तो सिर्फ़ वही हैंग करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस और भी शेयर कर दूँ कि मैंने दराज़ से जो है ये दोनों ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे और ये वेट बर्दाश्त नहीं कर सके। और बड़ी ही मुश्किल से इनकी हालत दे आपको जैसे नज़र भी आ रही है। हालाँकि इसमें लाइट वेट टी-शर्ट्स या बच्चों के ही कपड़े छोटे-मोटे होते हैं, तो ये बस वेट बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेडशीट्स, फ्लीस और कुशन्स वगैरह का ये सेक्शन है, यहाँ पे मैंने बेडशीट्स रख दी हैं तय करके। बच्चों को नाश्ता करवाया और उसके बाद नेक्स्ट जो मेरी मुहिम थी पैसे मकाओ मुहिम पे चल पड़ी। और पैसे मकाने के लिए एटीएम जाना पड़ता है, तो फिर सबसे पहले जी मैंने एटीएम से पैसे निकलवाए हैं। तो बस महंगाई इतनी हो गई है पाकिस्तान में कि पैसे एक हाथ आते हैं और दूसरे हाथ जो है वो ख़ाली भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने पैसे निकलवाए, क्योंकि सब्ज़ी, फ्रूट, दूध, मीट सब कुछ मुझे लेना था, तो पैसे निकलवाए हैं। सलाद, ये वाला करो ना, सलाद, मूली, कौन सा, ये 3 लिए ना, ये भी करो। इनके बताओ कितने? महाराज नहीं देने। नहीं, वो रहने दो। और जाते जाते मुझे ये जो है वो बीज नज़र आ गए, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा जो है मैं अपने घर में जो किचन गार्डनिंग भी स्टार्ट करती हूँ, तो ये भी मैंने ले लिया। और ये नहीं जी, सामान और सारा कुछ, सारी चीज़ें लेके मैं घर भी आ गई हूँ। तो अब अगला जो टारगेट था ना वो इन चीज़ों को संभालना, वो सबसे मुश्किल होता है, ख़ासकर दूध और मीट को। तो सबसे पहले मैंने फिर दूध जो है वो चूल्हे पे रख दिया और साथ-साथ पानी भी डाल लिया। और दही, क्योंकि वैसे तो मैं घर पे ही ख़ुद ही जमा लेती हूँ, लेकिन क्योंकि दूध भी ख़त्म था तो इसलिए दही नहीं जमाया था, तो फिर दही भी मुझे लाना पड़ा 1 दिन के लिए। साथ-साथ बच्चे कह रहे थे जी अंगूर वॉश करके मम्मा दें, तो फिर मैंने अंगूर जो हैं वॉश करके बच्चों को दिए। और जो बाकी फ्रूट लेके आई हूँ ना वो मैंने अभी फ्रिज में रख दिया है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनको वॉश करके और ड्राई करके वापस फ्रिज में रखूँगी। ये लें जी, दूध गर्म हो गया है। हमारे यहाँ दूध जो है वो अभी 240 रुपये किलो मिल रहा है। तो आपके यहाँ किस तरह मिल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आटा डाला है, उसके बाद मैंने मीट में जो है वो सबसे पहले बीफ जो है वो वॉश करना स्टार्ट किया है। उसके बाद चिकन को साफ़ किया है और ड्राई होने के लिए रख दिया। जब वो ड्राई हो जाएगा तो फिर उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो बीफ जो है वो 1100 रुपये किलो है और चिकन जो है वो उसकी प्राइस जो है वो भी 1100 का था। अच्छा, अब जो मैंने शॉपर खोला ना इस पे तकरीबन 5,500 लगा है। तो इसमें जो है वो आधा किलो बादाम हो गए हैं, जैसे आधा किलो बादाम मैंने लिए हैं 1100 के, आधा किलो अखरोट लिए हैं 900 के। तो इसी तरह पिस्ता और काजू लिया है। पिस्ता लिया है मैंने पाव 800 का था, जो मैंने आधा पाव लिया है 400 का। काजू जो है वो 350 आधा पाव लिए हैं। सौंफ ली है 1 पाव ली है 300 की। और सफ़ेद ज़ीरा जो है ना 1 पाव, वो 600 का है। इतना महंगा हो चुका है अब। और खजूर जो है वो आधा किलो ली है 600 की। लहसुन लिया है जो देसी वाला, वो आधा किलो लिया था 250 रुपये का। और काले जो ब्लैक चने हैं भुने हुए, वो लिए हैं 170 रुपये के आधा किलो। बाकी चीज़ें तो मैंने बॉक्सेस में डाल दी हैं, लेकिन ये खजूर हो गई या सौंफ हो गई, ये सफ़ेद ज़ीरा,
तो खजूरों जो है ना, खजूर इनको मैं साफ़ करके ड्राई करके डब्बे में डालूँगी, और सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ को भी साफ़ करके बॉक्सेस में डालूँगी। अपनी अपनी जगह पे मैंने बॉक्सेस रख दिए हैं। ये काम जो है ना, ये क्योंकि आज लेके आई हूँ और ये दूसरे दिन पे हम डाल ही नहीं सकते किसी सूरत, इसने ख़राब हो जाना है। तो फिर मैंने ये भी काम, क्योंकि आज हालांकि मैंने बनानी भी नहीं थी, फिर भी मुझे ये काम करना पड़ा। तो फिर मैंने जल्दी से जो है इसको साफ़ किया है, फिर इसको वॉश किया है। और इसके पत्ते जो है ना, मैंने पालक को काटा नहीं है, क्योंकि फिर काटने से जो है ना, धोते वक्त बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है पालक। तो फिर मैंने इसको काटा नहीं है, ऐसे ही पहले वॉश कर लिया, उसके बाद काटूँगी। तो ये देखें जी, पहले वॉश में जो है वो पानी कितना गंदा और कितनी गंदी थी। तो फिर मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा साफ़ पानी में वॉश किया है, और उसके बाद मैंने इसको बॉयल किया है। ये पालक साफ़ होगी है, 2 गिलास पानी डाला है और इसको उबाल लूँगी। तमाम चीज़ें मैंने सँभाल ली थी, और पालक को भी जो है वो उबाल के इसको ठंडा करके मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो अब डिनर की तरफ आते हैं, और आज जो है वो डिनर में मैं चिकन हलीम बना रही हूँ। और अगर आपको मेरी कुकिंग रेसिपीज़ चाहिए तो आप मेरा कुकिंग का जो चैनल है शमाज़ किचन के नाम से, आप वो मेरा चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज संडे की जो है ना आखिरी एक्टिविटी। वो डिनर में मैंने रेडी किया जी चिकन हलीम का, और बड़ा ही मज़ेदार चिकन हलीम बनी थी आज। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की जो संडे एक्टिविटीज़ का व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और आपके प्यार और सपोर्ट की हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।